नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो एरर होती है वो कहाँ कहाँ होती है, कौन सा सब्जेक्ट आने पर कौन सी वर्ब को लगाया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो अंत में लाइक करके जरूर जाएं। तो आपका समय ना जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट सीन इन द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ द डाइट ऑफ द पुअर। तो यहां पर आपको देखना है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का आपको देखना है कि सब्जेक्ट किस वचन का है, यानी सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट देखा वो क्या है, रिजल्ट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमें यहां पर आर का प्रयोग करना पड़ेगा। द रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट आर सीन इन द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ द डाइट ऑफ द पुअर। यानी यहां पर इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल का है, इसलिए यहां पर हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। द सिम्टम्स ऑफ टीबी ब्लैंक इनक्यूरेबल इन 18th सेंचुरी। तो यहां पर आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमें देख रहा है कि यहां जो सब्जेक्ट वो क्या है, एस लगा हुआ है, और ये सिम्टम्स जो लक्षण हैं वो क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर वर्ब का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ब्लैंक प्रीसियस मेटल्स। तो यहां पर आपको देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एंड लग के। यदि किसी सब्जेक्ट में सेंटेंस में एंड लग के दो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस। यदि यहां पर सिंगल गोल्ड आता, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल आता, लेकिन यहां पर सिल्वर अलग है, गोल्ड अलग है, इसलिए बहुवचन की क्रिया का यूज यहां पर हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। फायर एंड वायर वाटर ब्लैंक एग्री, डज नॉट, डू नॉट, बाज नॉट और हैज नॉट। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एंड लगा हुआ है, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सेपरेट हैं, तो यहां पर सेपरेट होने के कारण क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छी एरर है, पूछी जा सकती है। ही एंड आई ब्लैंक प्लेइंग। तो यहां पर दो सब्जेक्ट लगे हुए हैं, यानी ही अलग है, आई अलग है, आएगा तो प्लूरल, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एंड के बाद क्या आया हुआ है, आई आया हुआ है। तो आई आया हुआ है तो यहां पर क्या लगाएंगे, बर लगाएंगे। हालांकि वही एंड वाला रूल फॉलो होगा, लेकिन यहां आई है तो यहां क्या लगा देंगे, आपसे गलती होगी और आप क्या कर देंगे, यहां पर एम लगा देंगे, लेकिन एम नहीं आएगा और क्या आएगा, बर पूछा जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। योर फादर एंड मदर एट होम। तो यहां पर वही एंड वाली एरर है, योर फादर एंड मदर एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इन हिम ब्लैंक सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन। तो यहां पर इन हिम ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, देयर लव एंड एम्बिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो एंड के कारण क्या आ जाएगा, बर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। यहां पर ब्लैंक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो यहां पर आपको देखना है कि यदि अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज आ जाए और एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनको हमें सिंगुलर ही मान के चलना है, प्लूरल नहीं माने जाएंगे। तो एंड के आप उसमें ना रहें, और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। यानी अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका राइट आंसर मेक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम एंड टाइड ब्लैंक फॉर नन। बहुत ही अच्छी एरर है, कई बार डायरेक्टली पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर है टाइम एंड टाइड बी इट फॉर नन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। आयरन एज वेल एज गोल्ड ब्लैंक फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको देखना है, यदि किसी सेंटेंस में आपको एज वेल एज नज़र आता है और एज वेल एज से पहला आपको सब्जेक्ट देखना है, क्या देखना है, पहला सब्जेक्ट देखना है कि वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है। यानी एज वेल एज अलॉन्ग विद आदि वर्ड्स आते हैं और उनसे पहला यदि सिंगुलर आता है तो सिंगुलर क्रिया लगानी है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब उसमें लगानी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। आयरन एज वेल एज गोल्ड इज फाउंड इन इंडिया।
सेकंड है काइंडनेस एज वेल एज मर्सी ब्लैंक इट। तो यहाँ पर आपको देखना है एज वेल एज से पहले क्या है, ये अनकाउंटेबल है, काइंडनेस सिंगुलर है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, अलाउज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना है द किंग कॉमा विद ऑल हिज मिस्टर्स किल्ड। तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि मिस्टर्स आ गया तो हम क्या लगा दें, बर और हैव लगा दें, ये सरासर गलत हो जाएगा। नियम ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में विद ऑल आता है, क्या आता है, विद ऑल आता है, और विद ऑल से पहले सिंगुलर आता है तो क्रिया भी सिंगुलर की लगेगी, और विद ऑल से पहले सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो क्रिया भी प्लूरल की लगेगी। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर आया हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। द किंग विद ऑल हिज मिस्टर्स वाज किल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2/3 ऑफ द सिटी ब्लैंक इन रियून्स। तो यहाँ पर आपको देखना है 2/3, लग तो हमें क्या रहा है, ये 2/3 3/3 4/3 इस तरह से यदि सेंटेंस में आता है तो ये लग तो प्लूरल का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक माना जाएगा, यानी एक अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगी। तो यहाँ पर 2/3 ऑफ द सिटी इज इन रियून्स आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 1000 रुपीज़ ब्लैंक अ गुड सम। 1000 रुपीज़, तो यहाँ पर ये 1000 रुपीज़, यहाँ पर आपको एस लगने के कारण प्लूरल पर नहीं जाना है, क्योंकि ये 1000 रुपीज़ क्या है, एक मुश्त का भाव देते हैं। एक मुश्त का भाव चीज़ जब कोई देता है तो वहाँ पर हमें सिंगुलर की ही क्रिया लगानी ही होती है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 वीक्स ब्लैंक अ गुड हॉलीडे। तो यहाँ पर वही आपको ध्यान रखना है, आपको भ्रमित नहीं होना है कि वीक्स आ गया बहुवचन है, नहीं बहुवचन नहीं है, 4 वीक्स ये एक मुश्त का भाव दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। 4 वीक्स इज ए गुड हॉलीडे। अगला प्रश्न देखते हैं आई ब्लैंक ए मैन हु ऑलवेज ब्लैंक अदर्स वेलफेयर। तो आपको ध्यान रखना है आई आया हुआ है तो एम लगाना है, तो ये दोनों में एम है, यहाँ भी एम है, ए मैन हु ऑलवेज। अब आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से कोई वाक्य आता है और हु से पहले आपको देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पर ए मैन दे रखा है, तो आई एम ए मैन हु ऑलवेज सीक्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना है ही ब्लैंक वन ऑफ दोज मैन हु नो एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये करता है जो क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही इज वन ऑफ दोज मैन्स नो एवरीथिंग। अब आपको देखना है यहाँ पर कि ये जो हु दे रखा है, हु से पहले क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसके बाद हमने क्या लगा दिया, नो लगा दिया। यदि ये एक सिंगुलर होता तो यहाँ नोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हु से पहले आपको देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन का है बहुवचन का है। अगला देखते हैं द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन एक्सीलेंट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। अब आपसे गलती कहाँ होती है कि ब्लैंक से पहले क्या दे रखा है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो आप क्या लगा देंगे, बर लगा देंगे, लेकिन ये सरासर गलत हो जाएगा। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, बिहेवियर। चिल्ड्रन तो है लेकिन चिल्ड्रन का बिहेवियर है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ईच ऑफ देम ब्लैंक अ लेक्चरर इन एकलव्य कॉलेज। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ईच के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इज है। ईच ऑफ देम इज ए लेक्चरर इन एकलव्य कॉलेज। आपको ध्यान रखना है ईच के बाद हमेशा इज का ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखना है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज ब्लैंक नॉट गुड। यहाँ पर गुड है, आपको ध्यान रखना है। तो द मैंगोज, आपको मैंगोज पर नहीं जाना है, मैंगोज पर जाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन आपको देखना है कि द क्वालिटी, क्या देखना है, द क्वालिटी। इस प्रकार से सेंटेंस आता है द क्वालिटी ऑफ बनाना, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब को भरना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर, क्वालिटी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो इसका जो क्या आ जाएगा, बाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। The introduction of tea and coffee and such other beverage blank not without some effect। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज बीन, क्योंकि क्या पूछ रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ टी,
ठीक है ना। द इंट्रोडक्शन टी एंड कॉफी, ये इसका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज बीन आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स फॉर बियॉन्ड द कॉमन। तो यहाँ पर आपको देखना है कि वर्नाकुलर पर नहीं जाना है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वहाँ पर आपको नहीं जाना है। इसका सब्जेक्ट क्या है, हिज नॉलेज, क्या है, हिज नॉलेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज। यहाँ पर वर्नाकुलर्स पर जाएंगे तो ये आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपके नंबर काटे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स ब्लैंक सच एज टू कॉज एंग्जाइटी टू हिज क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो सब्जेक्ट है, यदि फिर वही आ गया अफेयर्स, अफेयर्स पर आपको बिल्कुल नहीं जाना, अफेयर्स पर से पहले जो स्थिति है द स्टेट, तो स्टेट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, बाज का प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द यूज ऑफ फ्रूट्स ब्लैंक बेनिफिशियल टू आवर बॉडी। तो यहाँ पर आपको देखना है ब्लैंक से पहले क्या आया, फ्रूट आया हुआ, ये बिल्कुल, तो यहाँ से हम करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें कहाँ जाना है, द यूज ऑफ फ्रूट, ठीक है ना। तो क्या है, इज बेनिफिशियल टू आवर बॉडी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इफ़, यदि कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा है तो आपको वो मान लेना है कि वो कंडीशन है, और कंडीशन 3 प्रकार की होती हैं और तीनों प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि इफ़ इट ब्लैंक पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक eruptions टेक्स प्लेस वी शुड सी ए ग्रांट। तो दूसरी कंडीशन ये बी से स्टार्ट हो रही है और पहली कंडीशन इफ से स्टार्ट हो रही है। तो नियम ये कहता है कि यदि इफ वाला ब्लैंक होता है और सामने वाला भरा हुआ होता है, बुड शुड कुड का यूज होता है, तो उसमें हमें इफ वाले में बर का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बर हो जाएगा, इफ इट बर पॉसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं, द हॉर्स एंड कैरीज ब्लैंक एट द डोर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हॉर्स एंड कैरेज ये एंड से जुड़े हुए हैं, हॉर्स अलग है, कैरेज अलग है, लेकिन दोनों का सेंस एक ही है, घोड़ा बग्गी, इसको हम क्या बोलते हैं, घोड़ा बग्गी, इज एट द डोर, दोनों ही सिंगुलर का भाव देंगे। तो यहाँ पर एंड से कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक इज ओनली फूड। वही समस्या है कि ब्रेड एंड बटर आ जाए तो आपको सिंगुलर की ही क्रिया भरनी है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही सेंस का अर्थ देते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑनर एंड ग्लोरी ब्लैंक हिज रिवार्ड। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो ऑनर एंड ग्लोरी है वो भी क्या है, सिंगुलर है, एंड से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑनर एंड ग्लोरी एक ही सेंस का अर्थ देते हैं, इसलिए यहाँ पर इज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड ब्लैंक ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि राइज एंड फॉल ये दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन सेंस क्या है दोनों का, एक ही है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, क्या, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर ब्लैंक कम, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, तो ये एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति माई फ्रेंड है और बेनिफैक्टर भी है, तो यहाँ पर ये एक ही से जुड़े हुए हैं, तो हैव नहीं आएगा, बर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी एरर है, कमाल की एरर है ये दोनों। उसके बाद देखते हैं, द नोवेलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट, द नोवेलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट, तो आपको देखना है कि दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ड्रामाटिस्ट अलग है, नोवेलिस्ट अलग है। अब आपका नियम क्या कहता है, यदि 2 प्रकार के नाउन एक ही एंड से जुड़े हुए होते हैं और एक से पहले आर्टिकल लगा हुआ था, तो वो दोनों ही सिंगुलर माने जाते हैं, और एंड से जुड़े हुए होते हैं और दोनों से अलग अलग आर्टिकल लगा हुआ था नाउन से पहले, तो दोनों क्या माने जाएंगे, प्लूरल माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए दोनों ही नाउन सिंगुलर हैं, इसलिए इज का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द पोइट एंड द एसेइस्ट। तो यहाँ पर दोनों ही नाउन से पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है, तो द पोइट अलग है, द एसेइस्ट अलग है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आर हो जाएगा। द पोइट एंड द एसेइस्ट आर राइटिंग ग्रेट वर्क्स, क्योंकि पोइट अलग है और एसेइस्ट अलग है। यदि दोनों से पहले एक ही आर्टिकल होता तो वो एक ही व्यक्ति होता, अब दोनों ही आर्टिकल लगा दिए, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द शिप विद इट्स क्रू ब्लैंक लॉस्ट। तो आपको ध्यान रखना है
कि इस प्रकार से विद इट्स का जो प्रयोग होता है, विद का जो साथ में यूज होता है, तो उससे पहले वाले नाउन के अनुसार हमेशा क्रिया लगाई जाती है। द शिप विद इट्स क्रू वाज लॉस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जस्टिस एज वेल एज, वही आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में एज वेल एज का यूज होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो पहला जो सब्जेक्ट होता है तो उसी के अनुसार क्रिया को लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अलाउज हो जाएगा। संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश, वही है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो पहला ही क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, बाज आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, आइदर यू और ही ब्लैंक मिस्टेकन। अब आपको ध्यान रखना है कि आइदर और नाइदर वाले सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। आइदर और नाइदर, ईच और एवरी के बाद हमेशा इज का ही प्रयोग किया जाता है, सॉरी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। सेकंड है नाइदर यू नॉर ही, तो यहाँ पर आपको देखना है इज का ही प्रयोग होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइदर माई फ्रेंड नॉट आई टू ब्लेम, तो आपको ध्यान रखना है, ये 38वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर नाइदर और नॉर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा, आई दे रखा है, तो क्या आएगा, एम आएगा। यहाँ पर इज नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ही ब्लैंक मिस्टेकन और एल्स आई ब्लैंक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो 39वां क्वेश्चन है, ही के बाद तो इज आ जाएगा और ही इज मिस्टेकन और एल्स आई एम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, यू ब्लैंक मिस्टेकन और एल्स ही ब्लैंक, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यू वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यू आर मिस्टेकन और एल्स ही इज, ये इसका चौथा वाला आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लगभग 40 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर को यहाँ पर आपके लिए वर्णन किया है और बताया कि किस प्रकार से ये एरर आती हैं और किस प्रकार से पूछी जाएंगी। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।